जी दोस्तों, मैं हूं उस्मान शीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान शीन ऑफिशियल। तो हमारा जो मौजू इस वक्त शुरू है लोन ऐप्स के हवाले से है। तो कुछ डेवलपमेंट हुई है एफआई की, जो साइबर क्राइम विंग है उसकी तरफ से उन्होंने कार्रवाइयाँ शुरू की हुई हैं। रावलपिंडी में कई उन्होंने लोन ऐप्स के दफातर बंद कर दिए हैं, लाहौर में कार्रवाई की गई है और अब कहा जा रहा है कि कराची में भी कार्रवाई की जा रही हैं। जो इनके बड़े एजेंट थे, जो माफिया थे, उनके पासपोर्टों पर भी कार्रवाई की जा रही है। और जो एजेंट थे कुछ वो गिरफ्तार हो चुके हैं और कुछ जो है फरार हो चुके हैं, दफातर भी बंद हो चुके हैं। तो रावलपिंडी से एक शख्स नौजवान जो है अगवा किया गया है या वो गायब हो चुका है और उस बारे में का बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई उसको लोन ऐप वालों ने अगवा किया। तो ये क्या हकीकत है, इस पर भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोन ऐप्स की। इस वक्त एससीसीपी से जो लोन ऐप्स रजिस्टर्ड हैं उनका जो काम था वो लोगों को छोटा मोटा कर्ज देना, ना कि उनको ब्लैकमेल करना और उनका डेटा हैक करना। कई सफेद पोश लोग हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ है और वो लोन वापस भी कर देते हैं, फिर उनको ऑटो लोन भेज दिया जाता है। यानी ये माफिया जो है उन लोगों को अपने एक शिकंजे में फंसा के रखना चाहती है। और कई लोग हैं जो ये लोन से अपनी जान छुड़ा चुके हैं। अब सफेद पोश लोग जिनके पास पैसे हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारी इन लोन से जान छूट जाए, तो वो तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप उनको ऐसा लोन वापस करके अपनी जान छुड़ा लें। नहीं तो लोन अगर नहीं देते तो ये आपका कुछ भी नहीं कर सकते। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये आपका कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ आपकी जो कांटेक्ट लिस्ट इनके पास है, आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को फोन कर सकते हैं। कई लोगों ने मुझसे रब्ता किया है, एसएमएस भी किए कि हमारे रिश्तेदारों को फोन किया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है, हम लोन फिर भी वापस नहीं कर रहे। अब जो सबसे बड़ी जो एक बात है, जब से इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू है, इन लोगों ने फोन करना जो है लोन वसूली के लिए एजेंटों ने बंद कर दिया है। बर वक्त है, जरूरत कैश है, स्मार्ट कर्जा है, इजी पैसा है। अब उन्होंने ऑटो मशीन के जरिए जो है पैगाम रसानी शुरू कर दिया। यानी एक मशीन के जरिए कॉल आती है और नंबर का नहीं पता होता, नंबर नेपाल का है, इंडिया का, अफगानिस्तान का है, कहाँ का है। यानी एक बड़ा नंबर और अजीब सा नंबर होता है और उसके जरिए कॉल करते हैं और मशीन के जरिए बात की जाती है और कहा जाता है कि भाई आप लोन दे रहे हैं, नहीं दे रहे। यानी लेकिन बात यह है कि माफिया तो बैठी है ना, माफिया के खिलाफ कार्रवाई तो जारी है। माफिया के खिलाफ कार्रवाई करनी भी चाहिए। और क्यों, पाकिस्तान की जितनी आबादी है उसमें अगर देखा जाए तो इस टाइम करोड़ों लोग इस माफिया का शिकार हैं और लाखों रुपए ये माफिया जो है उनसे ले चुके हैं और मिनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ये बैरून मुल्क भेज चुके हैं। क्योंकि इन माफिया के जो सरगुने हैं वो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, यहाँ पे नहीं बैठे हुए, पाकिस्तान में नहीं बैठे हुए। पाकिस्तान में तो उन्होंने एजेंट रखे हुए हैं, किसी को सीईओ बनाया हुआ है, किसी को मीडिया सेल का इंचार्ज बनाया हुआ है, किसी को टार्चर सेल का इंचार्ज बनाया हुआ है, किसी को धमके देने के लिए जो लिस्टें दी जाती हैं उनका इंचार्ज बना हुआ है, किसी को मैनेजर बनाया हुआ है। उनको तनख्वाहें दी जाती हैं, उनको इस रिकवरी के ऊपर जो है बोनस दिया जाता है, 5% दिया जाता है। वो इसलिए फोन करते कि ना किसी की माँ को छोड़ते हैं, ना किसी की बहन को छोड़ते हैं, ना किसी को। यानी यहाँ तक के आपको खुद पता है कि एक इजी लोन की वजह से एक शख्स खुदकुशी कर चुका है। इतना यानी ये जानी टॉर्चर करते हैं। ये हरामखोर माफिया जो है ना, पैसों के इवज भूल चुकी है सब कुछ, कि इन्होंने मरना भी है, अल्लाह को जवाब भी देना है, अल्लाह को हिसाब भी देना है। भूल चुके हैं सब कुछ, पैसा इनके लिए है। ना किसी की माँ की इज्जत, ना किसी की बहन की इज्जत, ना किसी की बीवी की इज्जत। इंसान को इंसान नहीं समझते ये कुत्ते के बच्चे। ये हरामखोर माफिया इतनी बिगड़ चुकी है कि लोगों को जलीलो ख्वार कर रही है। उनके अपने घर में माँ बहन उसको भूल चुके हैं, उनके अपने घर में बीवी उसको भूल चुके हैं, उनके अपने घर में जो रिश्तेदार हैं उनको भूल चुके हैं। सिर्फ उनको पैसा नजर आ रहा है, पैसा, कि हमें कमीशन मिलती है, बोनस मिलता है, हमें तनख्वाह मिलती है, इसके लिए वो शुरू हो जाते हैं। तो मेरे इस वीडियो का मकसद ये था कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं अगर वो अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं तो वो तरीके से इनको लोन वापस करके अपनी जान छुड़ा लें। वरना ये सिर्फ और कुछ नहीं करेंगे। ना ये आपके पास पुलिस भेज सकते हैं, जैली पुलिस वालों से फ़ोन करा सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको टार्चर कर सकते हैं ज़हनी तौर पे कि हम आपके रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे हैं, आपके घर वालों को फ़ोन कर रहे हैं, आपको और कुछ नहीं कर सकते। ये आपके पीछे भी नहीं आ सकते। और जहाँ तक आज वीडियो चल रही है यूट्यूब पर, मैंने भी देखे हैं बहुत सारे देखी हैं कि भाई रावलपिंडी से एक नौजवान को अगवा किया गया ऐप वालों ने। तो इसमें मुझे हकीकत नजर नहीं आ रही,
क्योंकि ये लोन ऐप वाली इतनी बड़ी माफिया, पावरफुल माफिया नहीं है कि ये लोगों को अगवा करती फिरे। ये धमकियां जरूर दे सकती है, ये ब्लैकमेल जरूर कर सकती है, ये जो है फोन के जरिए रिश्तेदारों को जरूर तंग कर सकती है आपको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन अगवा इतनी जुर्रत नहीं है इनमें। जो भी इस अगवा के पीछे हैं या जो भी ये अगवा की कहानी है, जल्द हकीकत आपके सामने आ जाएगी। तो इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको लोन ऐप वालों से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने लोन लिया है और बार बार लिया है और वापस भी किया है, तो ये आपके पैसे पर कारोबार कर रहे हैं। जो आपको पैसे मजीद दे रहे हैं ये आपका सूद है, क्योंकि आपका डेटा उनके पास आया हुआ है। और डेटा कहाँ है, वो ये आगे भेज देते हैं डार्क वेब में। और डार्क वेब क्या चीज़ है, वो एक बड़ी खतरनाक ऐप है। और उसके सारे जो है बाहर बैठे हुए हैं। आपको पता है कि जो भी इंटरनेट इस्तेमाल होता है उसका 4% हम इस्तेमाल करते हैं, बाकी सारा बैरून मुल्क इस्तेमाल होता है। तो मेरे भाइयों, डेटा तो इनके सर्वर में है, वो तो आप डिलीट कर नहीं सकते, और ना ही कोई ऐप वाले आप रिमूव करवा सकते हैं। तो आप अगर इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं तो लोन वापस कर दें, नहीं तो ये लोन माफिया आपका कुछ नहीं कर सकती। खुदारा इनके चुंगल से बचें, क्योंकि ये माफिया आपको निगल जाएगी, आपका घर का सारा सामान बिकवा देगी, आपको खुदकुशी पर मजबूर कर देगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ये नहीं कि इनका लोन अदा करने तो किसी और ऐप से लोन लिया जाए, नहीं, दोस्तों से उधार लें, किसी से उधार लेके इनसे जान छुड़ाएं। और लोन से उधार लेंगे तो उसका सूद आप पे चढ़ जाएगा। इस सूद को उतारने के लिए एक आज हमें एक दोस्त ने फोन करके बताया कि भाई मैंने लोन नहीं दिया, मेरी डेट गुजर गई, तो ये सूद पे सूद चढ़ा रहे हैं, तो मैं क्या क्या करूं। तो भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपसे खुद राब्ता करेंगे। और जब राब्ता करें इनसे कहें जो असल आपकी अमाउंट है वो मैं देने के लिए तैयार हूं, इस ऊपर जो आपने सूद लगाया हुआ है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस आप लगा रहे हैं ओवर ड्यू के, इसको खत्म कर दें। और ये जरूर खुद खत्म करेंगे ये माफिया। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस लोन ऐप माफिया से घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह जीत आपकी होगी। पाकिस्तानी इदारे हरकत में आ चुके हैं, पाकिस्तान की हुकूमत हरकत में आ चुकी है और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। कई लोन ऐप्स को ताले लग चुके हैं, गूगल ऐप से वो गायब हो चुकी हैं। इंशाल्लाह बाकियों का भी जल्द हिसाब जो होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो उस्मान शीन को आज इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।